ये जो जोश, उत्साह, जीत तो पक्की है और ये दिख रहा है मुझे। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत साहब कह रहे थे कि शैतान को हराना है। दशहरा तो होके गया, लेकिन विजयदशमी ये 2 नवंबर को है। 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था, अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन से भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा मैं यहां बोलने आया हूं। हम सोचते हैं तो मन से नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल की बात करने आया हूं। सचमुच जो भी यहां मैं माहौल देख रहा हूं, यहां एक भावना देख रहा हूं, जो लोगों की आंखों में एक अलग भावना देख रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी घटना जब घटती है तब गुस्सा होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, भावना शायद बदला की हो सकती है, लेकिन यहां मैं यही भावना देख रहा हूं कि हर एक को यहां न्याय चाहिए, बराबर ना? मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे, हमारे एसएमएस पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सभा हुई थी, और तब शायद हम 2 प्रवाह थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, भूमिपुत्रों के लिए न्याय और भूमिपुत्रों के लिए आवाज उठाना। आज ये 2 प्रवाह साथ में आए हैं। शायद तब साथ में आते हम दोनों तो और भी अच्छा चमत्कार हो सकता, लेकिन अभी वो वक्त गया नहीं। यही वो वक्त है चमत्कार बनाने का। ये जो संगम हो रहा है, जैसे अभिनव जी ने कहा, कलाबेन जी ने कहा, संजय राउत जी ने कहा कि ये 2 परिवार साथ में आ रहे हैं। ठाकरे परिवार और देलकर परिवार जो साथ में आ रहे हैं, वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, सभी के न्याय के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एक परिवार के न्याय के लिए नहीं आ रहे। यही भावना हम आगे लेके जाते हैं, और हम दोनों की सोच, विचारधारा एक ही है कि जब हम देलकर परिवार कहते हैं, जब हम ठाकरे परिवार कहते हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि ठाकरे परिवार हो, देलकर परिवार हो, यानी हम सिर्फ अपने भाई बहन, माता पिता नहीं, तो ये सारी जो जनता सामने बैठे हैं, ये हमारा परिवार है। और इसलिए जब यहां मैं आया हूं, चुनाव के लिए आया हूं, प्रचार के लिए आया हूं, चुनाव तो जीत के ही जाऊंगा, ये तो वचन दे के ही जा रहा हूं। मैं आश्वासित होकर जाऊंगा कि जीत के ही जा रहे हो। लेकिन ये प्रचार सभा, ये जो चुनाव है, जैसे कई अन्य सारे चुनाव होते हैं, कई पार्टियों के लिए ऐसा होता है कि अभी बहुमत बना के रखना है, यानी इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं के लिए एक ईगो की बात होती है कि देखो हम सब चुनाव जीत सकते हैं, लोग क्या है, हम तो सब, हम ही भगवान बन चुके हैं। कई लोग ऐसे घूमते हैं कि हमें अभी अपना पक्ष बढ़ाना है, अपनी पार्टी बढ़ानी है, हर एक राज्य में जाना है, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम पक्ष बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम ईगो के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ खुद को भगवान समझ में नहीं, लेकिन यहाँ सेवा तो करनी है। लेकिन ये देलकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर मैं पूछूं तो देलकर परिवार यानी कौन? कौन है मोहन देलकर? कौन है मोहन देलकर? कौन है मोहन देलकर? यही इन सभी को न्याय दिलाने के लिए आज जा रहे हैं। यहां तो मैं देख रहा हूं, देखते आया हूं कि जितनी सारी इंडस्ट्रीज इतने सालों में आई है,
ऊपर से जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देख रहा था किसान भी है, यूनियन भी शायद होंगे, हमारे कामगार भी होंगे। जब हम कहते हैं कि जय जवान, जय कामगार, जय किसान, हम तीनों का नारा शिवसेना पार्टी साथ में लगाती है कि जवानों के बारे में भी सोचती है, कामगारों के बारे में भी सोचती है और किसानों के बारे में भी सोचती है। लेकिन अभी एक और चमत्कार घड़ाना है, चमत्कार दिखाना है, देश को दिखाना है कि शायद पहली बार यहां से हम एक महिला उम्मीदवार को जीत के दिल्ली भेज रहे हैं। तो फिर नारा यहां का जो होना चाहिए, सिलवासा का जो होना चाहिए, वो तो जय जवान जय किसान है ही, लेकिन जय कामगार और जय महिला भी होना चाहिए, क्योंकि यही आवाज तो बुलंद करने आए हम, यही ताकत को आगे बढ़ाने आए हैं। जब कोई प्रशासक आता है, अभी तक तो मैंने सोचा था कि अफसर आते हैं, आईएएस अधिकारी आ सकते हैं, आईपीएस अधिकारी आ सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक तानाशाही वाले अफसर नहीं, ये तो प्रशासक है, आते हैं, तो उनको दिखाना होता है कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान, भारत, ये देश तानाशाही को कभी भी अपना नहीं सकता। ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ एक परिवार की नहीं है, एक उम्मीदवार की नहीं है, एक महिला की नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की है। जो आवाज, जो आवाम की आवाज है, जनता की आवाज है, वो दिल्ली तक पहुंचनी है और इसलिए हम सब लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली हिलानी हो, दिल्ली को डराना हो, क्योंकि ये कोई दिल्ली के साथ लड़ाई नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के साथ लड़ाई हो, दिल्ली तो अपनी ही है, हर एक इधर आदमी है, इधर नागरिक है, उसकी दिल्ली है, लेकिन अपनी आवाज, अपने न्याय, अपने हक, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनकी आवाज दिल्ली तक जाने के लिए एक ही उम्मीदवार अभी जिताना है। वो कौन है? कौन है? नहीं, सुनाई नहीं दिया, यहां से बताओ कौन है, यहां से बताओ कौन है, बीच में से बताओ कौन है। अभी सिर्फ महिलाओं की आवाज होनी चाहिए। कौन है अपने उम्मीदवार? कौन है अपने उम्मीदवार? ये आवाज, इसे कहते हैं आवाज। और यही आवाज जो अभी तक सुनाई तो दे रही थी, दिखाई तो दे रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ये परिवार और डेलकर परिवार जो सामने मेरे पूरे बैठा हुआ डेलकर परिवार है, शिवसेना परिवार है, उनकी आवाज में कितनी ताकत है, उनकी आवाज में कितनी शक्ति है। यही शक्ति, अब भी नवरात्रि तो होके गई, लेकिन जो महिला शक्ति मुझे यहां देख रहे हैं, शायद महिलाएं ज्यादा है यहां, 60% से ज्यादा महिला है। हाथ जन ऊपर करके दिखाइए। नवरात्रि होके गई है, सरस्वती माँ तो होती है, दुर्गा माँ भी होती है, लक्ष्मी माँ होती है। अगर ये तीनों महिला शक्ति दिल्ली में जाए तो सोचो क्या कर सकते हैं हम सिलवासा के लिए। अभिनव जी, आपने जो कहा कि हम न्याय जीतने के लिए ये सब लड़ाई कर रहे हैं, सेवा करने के लिए है, सेवा भाव से कर रहे हैं, न्याय भाव से कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासित करने आया हूं, जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है वो सही मायने में आगे चल रही है। सेना का तो इतिहास ही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ाओ, जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस गली में हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, अगर अन्याय कोई करने आए तो फिर अपनी भी तलवार हम आगे लेके चलते हैं। और ये तलवार सिर्फ एक ही है। आज के मायने में तलवार जो होती है वो अपनी वोट होती है, बैलेट बॉक्स होते हैं, और इसलिए मेरे बाजू में मेरी तलवार खड़ी है। ये जो बैट्समैन है यहाँ, सभी को पता है चुनाव कब है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को चुनाव है। चिन्ह क्या है? बैट्समैन। और ये बैट्समैन अपना 6 मारने वाला है। एमएसडी, सबको तो पता है एमएसडी कौन है। देश के लिए एमएसडी शायद महेंद्र सिंह धोनी हो गए, लेकिन यहां एमएसडी कौन है? यहां एमएसडी कौन है? मोहन डेलकर साहब। और उनकी स्मृति में, उनकी यादों में, उन्होंने जो अभी तक श्रम किए हैं, कठिनाई से लड़े हैं, आपके लिए लड़े हैं, यहां जो भी किया है। मैं सोच रहा था, मैं जब भी पूछ रहा था अभिनव जी से कि यहां डेलकर साहब ने 7 बार जो जीता है,
9 बार तो लड़े हैं, 7 बार तो जीते हैं, दिल्ली में आवाज बुलंद की है। हर बार उन्होंने इस प्रदेश के लिए, इस यूनियन टेरिटरी के लिए, ये सारे जो नागरिक मेरे सामने बैठे हैं, जनता के लिए जो अपना परिवार समझते थे, कुछ ना कुछ करते आए हैं। और यही लड़ाई अभी आगे लेके जानी है। तानाशाही को मोड़ना है और आगे लेके जाना है। लोकशाही क्या है, लोकशाही क्या है, ये जनता को दिखाना है। यही ताकत मैं सोचता हूं कि जब शिवसेना की ताकत, डेलकर परिवार की ताकत, अभी मैं तो ये अलग अलग समझता ही नहीं, ये तो साथ में आए हैं। जब दिल्ली में आवाज बुलंद होगी तब सोचिए क्या हो सकता है। चमत्कार जो बन सकता है वो यहीं से शुरुआत होगी। और दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए तो हमारे मैनेजर और कोच तो यहां बैठे हुए हैं। हमारे मैनेजर साहब अनिल देसाई जी है और कोच संजय राउत जी है, बैट्समैन के लिए तो तैयार है ही। अगर आप कोई भी पत्रकार से पूछे, दिल्ली में फोन करके पूछे कि ये जो चुनाव होने से पहले जो भी पार्लियामेंट के सत्र हुए हैं, सांसद के सत्र हुए, तभी अगर दिल्ली को किसी ने हिलाया है तो एक ही नाम आगे आएगा, वो संजय राउत जाप का है। मुझे लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जीत तो तय है, अपनी जीत है। लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि 30 अक्टूबर की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, सर्वसाधारण चुनाव नहीं है। उपचुनाव तो है, लेकिन क्यों उपचुनाव होने लगा, ये तानाशाही कैसे है और कैसे मोड़नी है हमें ये तानाशाही, वो भी अपने मनों में सोचना चाहिए। अगर किसी सांसद को ये तानाशाही ज्यादा लगती है तो मेरे जो यहाँ नागरिक भाई बहन है उनको कितनी हो सकती है। और आज हिम्मत दिखा के, ताकत दिखा के जो कलाबेन जी अपने साथ खड़ी रह रही है, अपने चुनाव के लिए खड़ी रह रही है, आप उनके साथ खड़े रहोगे कि नहीं? आप उनके साथ हो कि नहीं? आपकी ताकत उनके साथ होगी कि नहीं? तारीख कौन सी, चिन्ह क्या? जो बटन नंबर 4। ये तो तैयारी तो पूरी हुई है। तो फिर मैं आपको और ही कहूंगा कि ये जो दादरा नगर हवेली है, सिलवासा है, अभिनव जी जैसे हमने कार में अभी बातचीत कर रहे थे कि यहाँ काफी सारे इंडस्ट्रीज है, काफी सारे उद्योग आ रहे हैं। और उद्योग तभी आते हैं जब यहाँ के नेतागण उद्योगों को खींच के लाते हैं। आपके पिताजी ने, परम पूज्य पिताजी ने जो आपके पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, इसलिए सारे इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं और यहाँ बसते हैं। लेकिन इसी को आगे बढ़ाना है, यहाँ इंडस्ट्रीज लाने हैं, रोजगार लाने हैं। जो यहाँ सारे युवा हैं, यहाँ सारी महिला हैं, उनको भी, उनके हाथों की भी रोजगार देना है। यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारे मुंबई में बसे हुए। और ये नाता, ये रिश्ता जो है कि घर उनका वहाँ है, इंडस्ट्री यहाँ है, अगर ये आगे लेके जाना है तो जैसे मैंने कहा कि नेतागण यहाँ देलकर साहब को चुनते आए हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ आती रही है, वैसे ही मुंबई में शिवसेना को चुनते आई है। अभी ये मौका है कि दोनों को साथ लाए, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री को साथ लाए, सिलवासा और महाराष्ट्र को साथ लाए और ये लड़ाई जीते। यहां से आगे निकलते वक्त मैं एक ही कहूंगा कि जब मुझे आज आना था, तब गए 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में, और जब जब डेलकर परिवार मुंबई आया है, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे से मिला है, तो लड़ाई तो है ही, न्याय तो जीतना है ही। लेकिन ये चुनाव जब जीतेंगे तो उन्होंने आश्वासित किया है, यहां खुद स्वयं उद्धव साहब ठाकरे आने वाले हैं और आपसे मिलने वाले हैं। कोविड के बाद हो, ये जो विकास की बातें हैं आगे लेके जानी है। और विकास जो होता है, विकास झूठ पे नहीं चल सकता। कल ही हमारे महाराष्ट्र से कोई अन्य लोग आके गए हैं, आम्ही मराठीत बोलतो गाजर वाटप झालं का, यानी झूठ के आश्वासन देके गए। और जब वो हमारे राज्य में भी थे, मुख्यमंत्री थे, तब हर एक चुनाव में ऐसे ही आश्वासन देके चलते थे। कई छोटे गांव में जाओ तो कहते थे हम यहाँ 1000 करोड़ देते हैं, वहां जाओ तो 6000 करोड़ देते हैं। कभी 1 रुपए किसी गांव को गया नहीं, ना किसी शहर को गया। लेकिन आज मैं उनके टीका करने आया नहीं हूं, किसी पे क्रोध व्यक्त करने आया नहीं हूं, किसी का दुख व्यक्त करने नहीं आया हूं। ये तो लड़ाई न्याय की है और मुझे पता है कि आप सब जनता साथ में आएगी तो विश्वास के साथ खड़ी रहेगी, विश्वासघात के साथ खड़ी नहीं रहेगी।
सच के साथ खड़ी रहेगी, झूठ के साथ खड़ी नहीं रहेगी। और अगर एक नाम के साथ खड़ी रहेगी, एक परिवार के साथ खड़ी रहेगी, शिवसेना परिवार हो, डेलकर परिवार हो, तो मैं वापस एक बार कहूंगा कि कौन है मोहन डेलकर? कौन है मोहन डेलकर? कौन है मोहन डेलकर? धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।